अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बाबा हैं कोई भाई, कोई हिंदुइज्म के, इनकी वीडियो काफ़ी देखी है मुझे, लेकिन नाम नहीं आता। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है और देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? परीक्षित शर्मा जी, अधिवक्ता, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ यूरिस्ट। महाराज जी, यद्यपि एक प्रश्न पहले हो चुका है काफी बार, बट ये सारे एक साथ सुप्रीम कोर्ट के वहाँ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट्स हैं, इसलिए फिर से कर रहा हूँ महाराज जी इनके। महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम वकालत के पेशे में हैं, अपराधी अपराध करके आता है, उसकी वकालत करना कितना उचित है? क्या ये मार्ग राधा रानी की प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा? नहीं, इसमें ध्यान देना है। हमें भगवान ने जो सेवा दी है, संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की, पहली बात ये स्वीकार है आपको? ये बात आप मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कोई ईश्वर है, कोई महान निर्णायक है, कोई है जो इस पूरी प्रकृति को अपने अधीन करके चलाता है, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। आपकी आस्तिकता में बात है, स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब उसने आपको ये वकालत की सेवा दी है, हम सब उसके सेवक हैं, अलग अलग सेवा दी। जैसे मुझे सेवा ये दी तो आपको सेवा होती है, सेवा ही है। जैसे पीछे आपके बैठे हुए हैं हमारे राज कर्मचारी, इनको सेवा दी है। अधर्म करने वाले को दंड देना ये पूजा होगी, हाथ जोड़ना पूजा नहीं होगी। अगर वो चोरी कर रहा है, नीच आचरण कर रहा है, तो इनकी पूजा होगी कि भय युक्त करके उसे धर्म में चलाएं, अधर्म का त्याग करा दें, ये इनकी पूजा बन जाएगी। ऐसे ही आपको न्यायाधीश आपके वचनों के अनुसार ही न्याय करेगा, क्योंकि आपको पॉइंट और प्रमाण दोनों देने होंगे कि अपराधी है या ये निरपराधी है। दोनों पक्ष आपके हाथ में होते हैं। अगर आपको आपके अंदर की प्रेरणा, जो आत्म प्रेरणा कहते हैं, जो भगवत प्रेरणा कहते हैं, वो संबोधन करे कि ये तो अपराधी है, और आपको पॉइंट मिल रहे हैं कि अपराधी है, पर आपको निरपराधी साबित करके उसको बचाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, अब आपको सावधान हो जाना है। अगर आप उस पैसे के लोभ में आकर उस निरपराधी को, जिसको आपका हृदय भी कह रहा है और आपका दिमाग भी कह रहा है कि, और वो पैसा आपको अच्छा दे रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है, अब आप उस केस को अगर जिताते हैं तो अब आपका अपराध बनता है। वो धन अब आपकी बुद्धि और आपके परिवारजनों की बुद्धि को, स्वास्थ्य को और शांति को बिगाड़ेगा, पक्का। यदि आप श्री लाडली जी की कृपा से यहाँ हैं, इसका प्रश्न इस भाव से कर रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत दोनों बातें है। अगर आपने पता चल गया है कि अधर्मी है ये, इसने गलत आचरण किया है, तो चाहे जो कुछ हो जाए, हम इसको सजा दिला कर रहेंगे। अब पैसा मिले ना मिले, तुम निरपराध हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, पैसा हो या ना हो, कि दोबारा कभी अधर्म आचरण ये ऐसे आप जान जो निरपराधों के साथ न कर पाए। आपने ताकत लगा दी, उसको दंड मिला, फांसी मिल गई, आपकी पूजा बन गई। ये सूक्ष्म विषय है। अपराधी को दंड देना आपकी वाणी से होगा, आपके प्रमाण से होगा, क्योंकि न्यायाधीश केवल आपके प्रमाण को ही मानता है। आप जो पॉइंट रखेंगे, आप जो प्रमाण रखेंगे, आपको यही पढ़ाया गया है, और आपने अधर्म का पक्ष लेकर उसे धर्मयुक्त प्रमाणित कर दिया और विजय अधर्म की हुई, तो उसके कारण आप बने ना, तो फिर कारण को तो भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भले नमक रोटी खाना, पैदल चलना, लेकिन धर्म से चलोगे तो एक दिन ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस लोक और परलोक दोनों में आपको सुख और शांति प्रदान करेगी। समय भले लगे। धर्म से चलने वाले को यह जरूर है कि बगल से आपका ही मित्र निकलेगा बढ़िया गाड़ी में, वो आप हो सकता है पैदल हो, उसके पास हर सुविधा हो सकता है, लेकिन वो सुविधा एक दिन उसके लिए ऐसे प्रपंच की रचना करेगी कि वो जीते जी जलेगा, और यह असुविधा आपकी एक दिन ऐसे सुख शांति मिलेगी कि आपका अपने परिवार में जाकर आपको उसके देख के संतोष होगा, हृदय शीतल रहेगा, और आपको भगवान का संरक्षण मिलेगा। अगर भगवान का संरक्षण है तो फिर कौन बिगाड़ सकता है? तो मुझे लगता है
कि अगर आपको पता है कि यह अधर्मी है, फिर आपको साथ नहीं देना चाहिए। पर ये लग जाता है, आज की आधुनिकता को उन्नति मानने वाला हमारा दिमाग इस बात को बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाएगा, बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करने वाले होते हैं उनके पास धन की बाहुल्यता होती है, पढ़ाई की है, पैसा लगाया है, पैसा मिल रहा है, हमें क्या है, बस यही सावधान रहना है। आप कृपा पात्र जन हैं, नहीं तो आपको संतों से या शास्त्रों से उससे ज्यादा संबंध नहीं, आपको वकालत से और धन से संबंध, आज की जो आधुनिक बुद्धि है। पर आप कृपा पात्र भगवान के हैं, आप यहाँ वृंदावन आए हैं और अपने विषय को निर्विकार करने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं कि निर्दोष वृत्ति से हमारा जीवन कटे, तो आप हमारी प्रार्थना मान लेना, वो पैसा आपका लोक परलोक सब खराब कर देगा। बिल्कुल, आप जिस मार्ग में चल रहे हो, इसमें अगर आप सावधान रहोगे तो ये बहुत बड़ी उपासना बन जाएगी और इसी में आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कीजिए, भगवान का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हम लोग जान नहीं पाते। हम लोग धन का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट समझते हैं, लेकिन निश्चित समझिए, करुणा निधान भगवान और सत्य और धर्म, इसका सब कितने दिन का जीवन है? आप बताओ कितने दिन का जीवन है? अपने को अगले सेकंड का निर्णय करने के लिए दिमाग कहा नहीं करता कि हम अगले सेकंड जिएंगे कि नहीं जिएंगे, और हम अधर्म कर ले, पापाचरण कर ले। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो एकदम निर्दोष है और आपके वचन से उसको दंड मिल रहा है, अब आपकी हालत क्या करेगा? जो बड़ा न्यायाधीश है वो देख रहा है कि आप जानते हुए भी धन के लोभ से ऐसा ऐसा, तो मुझे लगता है कि भले आपको धन कम मिले, भले आपकी कुर्सी कमजोर हो, लेकिन आप सत्य से चलोगे तो हमारे भगवान की गोद में बैठने लायक बन जाओगे, और वो जिसको स्वीकार कर लिए वही त्रिभुवन में विजय को प्राप्त होता है। बस वो महालक्ष्मी पति है, वो करुणा कर दे तो मारा ऐश्वर्य घूमेगा। अधर्म आचरण से आज तक कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए धर्म से चलिएगा। और बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप सब नवीन अवस्था को और ऐसी ऐसी बुद्धि, जो तार्किक बुद्धि, वकील का मतलब क्या होता है? जो बात को कई तरह से प्रस्तुत कर सके, बहुत फॉरवर्ड तेज बुद्धि, सामने वाले की बात पकड़कर उसकी बात में अपनी बात रख देना, वजन करके रख देना। वो बात अगर हमारी बात समझ गई ना, वो ही बुद्धि है, वही समझ गई ना, तो बहुत जोर की बुद्धि है, क्योंकि उसको पकड़ना आता है, पॉइंट पकड़ना आता है। आप ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, भगवान आपके साथ रहेंगे और बड़ा मंगल रहेगा। कोई भी ऐसे नशा, ऐसी गंदी बातें अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए जो हम प्रभु के सामने जाने में सकुचाएं। समझ गए आप? मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बोल। बस पिछले कई महीनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, और बस प्रभु से, राधा रानी से उनका नाम जप करते करते वो कहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए, और ये प्रश्न कैसे भी करके ये प्रश्न आपके समक्ष में रख सकूं। मैं हर पल 24 घंटे में सोचता हूं कि 23 घंटे 20 घंटे जब तक भी मेरा मतलब मैं सोता नहीं हूं तो राधा 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 जपता रहता हूं, लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं महाराज जी, जिनको हमें करना पड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में या तो हमें घर परिवार त्याग के वानप्रस्थ की ओर नहीं, ऐसा कैसे परित्याग करना पड़ेगा, ऐसा कैसे कर, या नहीं, फिर काम दूसरा चेंज करना पड़ेगा। काम भी दूसरा नहीं करना, ऐसा कैसे परिस्थिति आती है कि मुझे करना ही पड़ेगा धर्म? आप हमको प्रमाणित करके प्रमाणित ये है, जैसे किसी ने किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया जी, और वो उसकी मौके पे मौत हो गई है जी, अब उसकी मौके पे मौत हो गई है तो उसका केस वो हमारे पास लेके आया है। अब उसका केस नहीं लड़ेंगे तो भी हमने अधर्म कर दिया है। कोई तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अधर्म कर दिया है। जी नहीं, अगर आप जानते हैं कि इसकी असावधानी के कारण, उसके भी 2 पॉइंट हैं। अगर वो जानबूझ करके उन्मत्त होकर के ठोक रहा है तो वो विशेष अपराधी है, और अनजाने में अचानक हो जाता है ऐसा, तो उसको, वो तो गया ही, अब आप उसको बचा लीजिए, उसको आप अच्छी तरह समझिए। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे बोले ना कि या तो ये अवहेलना हो जाएगी, अपनी बुद्धि की अवहेलना हो जाएगी। नहीं, अब हमने देखा वो तो गया, अब ये जो व्यक्ति आया जिसका हमें केस मिला है, ये वास्तविक असावधान, कभी नींद से हो जाता है, कोई कभी ऐसा होता है अचानक चूक हो गई, ऐसा हो जाता है, तो हमें बचा लेना चाहिए। और जब ये कि को उसका उद्देश्य ही था ठोकना, तो तुमने उधर ठोका, अब हमारी समझ में आ गया तो हम तुमको इसकी सजा दिलाएंगे। बात समझ रहे ना? आपकी बुद्धि बहुत फॉरवर्ड है, आप उसको प्रयोग कीजिए,
ऐसा नहीं कि कोई आपको फंसा सकता है। अगर हमें समझ में वो तो गया और आपसे चूक हो गई, वो कहता मेरे से। वकील एक तरह से अपना हृदय हो जाता है उस समय जब हम केस सामने रखते हैं कि हमको अपनी साफ साफ बात पूरी कह देनी चाहिए। तो जो लोग छल कपटी और ड्रामेबाज होते हैं ना, वो नेत्र से समझ में आ जाते हैं। तो उनका विशेष पैसे पर होगा जोर, ध्यान देना। वो आपको विशेष पैसे पर प्रभावित करेंगे, और जिस आदमी से चूक हो गई उसके वचन में, उसकी चेष्टा में दैन्यता होगी। बचा लीजिए, मैं नहीं चाहता था, अचानक ऐसी घटना हो गई, अब वो तो गया, अब इसको बचा लीजिए, आगे से गलती ना करे और सावधानी से बचा लीजिए और उसका पक्ष लीजिए, तो अधर्म कैसे हो जाएगा। और जब हम जान रहे हैं कि पहले ही हमको कह रहे जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? इसका मतलब है इसमें कुछ गलती है। अब अगर गलती है तो हम केस नहीं लेंगे। बात है इसमें समझना है। ऐसा नहीं कि विश्व में ऐसे केस आते ही नहीं है कि अगर हम धर्म से चलेंगे तो केस ही नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब अगर ऐसी बात आप अपने मन में रखेंगे तो फिर निराशा जागृत हो जाएगी। हम निराश नहीं होने देंगे। हम निराश नहीं होंगे अपने, ना मन को ना बुद्धि को। ऐसा नहीं है कि धर्म का क्षेत्र है ही नहीं। कभी-कभी ऐसी घटना हो जाती है कि जो अपराधी है वास्तविक अपराध किया है, लेकिन वो ना कभी आगे अपराध करना चाहता, ना पीछे कभी अपराध किया है। ऐसी भी है। संयोगवशात ऐसा अपराध हो गया है और आपकी समझ में बात आ गई है, आप उसको बचा लीजिए। वो आगे से अपराध नहीं करेगा। ऐसे भी है, हो गया, पक्का हो गया है, पर हमारी इच्छा नहीं थी, ना पीछे कभी किया। अगर इस बार बचा लीजिए तो आगे भी कभी नहीं करेंगे, तो बचा लेना चाहिए। क्योंकि उससे गलती पहली बार हुई, और जिनका व्यापार है गलती करना, वो हाँ, वो तो अपने आप आपको पता चले, उनकी पहली शर्त होगी पैसा। ध्यान देना, जो विशेष अपराधी होते हैं, जिनका केवल व्यसन ही होता है यही, तो उनकी बात होगी पहले आपके सामने ये शर्त रखी जाएगी, आप जितना चाहें। बस वहाँ समझ लीजिए कि अब यहाँ ये आता जानकारी। है महाराज जी, हाँ, लेकिन उसको हम ठुकरा ही देते हैं, हाँ, बस। उसको हम ठुकरा ही देते हैं। जी। महाराज जी, जैसे मैं नाम जप करता हूँ तो उसके बाद मैं विचलित रहता हूँ, बहुत ज़्यादा विचलित रहता हूँ मैं, 2-2 3-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक मेरा जो कंट्रोल नहीं रहता दिमाग बिल्कुल भी। देखो, इसको बात समझना होगा। नाम एक तेजाब है। वो जब मन में जाता है तो उसकी वासनाओं को भस्म करता है। मन की जो ताकत है हमें परास्त करने की, वो है वासना। वो वासना के द्वारा हमको अधीन किए हुए है, और जब नाम जाएगा तो वासना को भस्म करता है। तो एक जलन पैदा होती है, जितनी गंदगी होती है वो सामने आती है। भजन ना करने पर तुम्हें उतनी गंदगी नहीं लगेगी, और जहां भजन आपने शुरू किया तो आपके गंदे विचार, गंदे आचरण जितना जमा, वो सब सामने आना शुरू हुआ। वो आपको परास्त करने की चेष्टा कर रहा है, आपको हटना नहीं है। यही नाम उसको भस्म कर, आपको विचलित नहीं होना, थोड़ा समझना है। जैसे 1 लाख मैसेज किसी ने हमको किए हैं उसी नंबर से, और हम डिलीट शुरू करें एक एक, तो हमें 1 लाख बार वही व्यक्ति का मैसेज दिखाई देगा। अब हम लगेंगे कि क्या हम इतने आधा घंटा से डिलीट करें, अभी तक डिलीट ही नहीं हुआ क्या? ऐसे ही असंख्यों बार हमसे अपराध हुए हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, जिनको कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं, और वो सब हमारे मन में भरे हुए हैं। और जब हम नाम जब शुरू करते, मान लो काम वृत्ति वही आई, नाम ने नष्ट किया, फिर वही काम वृत्ति आई, नष्ट। मुझे लगता है ये कब नष्ट होगी? वो नष्ट हो रही प्रत्येक, पर वो जमा है बहुत पुराना, अनंत जन्मों से। इसलिए हिम्मत करके डटे रहो, राधा राधा बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि निर्मल हृदय हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नाम से कभी अमंगल नहीं होता। जी। देखो भाई, लाला कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहते बेटा? आपने जैसे बोला कि जब कोई पैसा देता है तो नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो ब्लैकमेल भी करता है कि आपको मार देंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान उसके रक्षक होते हैं बच्चा, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हम आपके इस प्रश्न का बहुत आदर करते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है कि आपने बड़ी सूक्ष्मता से बात पकड़ी। उसकी रक्षा भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और जब भगवान रक्षा करते तो कोई पैदा नहीं हुआ त्रिभुवन में कि मार सके। पक्की बात समझ लेना, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ। हम कई बार वो घटना सुनाते हैं। हमारे एक मित्र महात्मा थे जो मौन रहते थे और गंगा की परिक्रमा करते थे। तो शाम का समय था, वो गंगा जी के किनारे भ्रमण और मौन रहते थे। अब गंगा किनारे जो महात्मा भ्रमण करते, बड़ा ही अकिंचन स्वरूप होता है, और उधर कुछ विधर्मी, अन्य धर्मावलंबी वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा जी जा रहा है, हिंदू धर्मावलंबी। बोले, "ए!" तो संत बहुत सीधे सरल होते, वो नजदीक पहुंच गए। तो 5 6 8 ऐसे सब नौजवान थे।
तो देखा कि शाम होने जाए, बोले इसे मारा जाए। तो उन महात्मा ने हमसे बात करते थे, तो उन्होंने कहा हमारे मन में आया कि आज हमारा अंतिम समय भगवान ने निश्चय कर दिया है। आँख मूंदा और बस नाम जप करने लगे कि अब ये लोग मारेंगे। अब जो संध्या का समय है, गंगा किनारा है, तो मौज ली जाए, इसको मारा जाए। अब गाली देना और ऐसा, बोले हमने आँख मूंदी, बस निश्चय किया अब हमारा अंतिम समय। उनमें से एक बोला मार के दिखाओ तुम। देखो, देखो वो मालिक बैठा है, उसने कहा मार के दिखाओ तुम। इसने क्या अपराध किया भाई, क्या बोला है इसने, तुम ऐसे कैसे मार दोगे? बोले तुम्हारे रिश्तेदार लगता है। आपस में थप्पड़ चलने लगे, महात्मा निकल गए, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कौन था बीच में जो टोक दिया? भगवान टोकते हैं। यदि आपका पूर्व का पाप है और समय समाप्त हो चुका है, तो मारे न मारे आपका समय समाप्त हो चुका है। और यदि नहीं, तो आप खुला चले जाओ, कोई मार ही नहीं सकता, पक्का समझ लो। भगवान रक्षक है, बिल्कुल उसे नहीं मारते। भगवान रक्षक है, भगवान रक्षा करते हैं तो कैसे कैसे तुम्हें बताए। जीवन में हमने खुद देखे हैं कैसे कैसे भगवान रक्षा करते हैं, ऐसे कि केवल भगवान ही रक्षा कर सकते थे, केवल भगवान ही बचा सकते थे। तो दृश्य देखे हमने, भगवान बहुत कृपाल है। इसलिए पहला माला इसको पहनाओ, क्योंकि तुम इतनी एकाग्रता से सुनते रहो, ऐसा पॉइंट निकाला जो ये भी नहीं निकाल पाए। हमें इस बात का सुख है कि आप सब नवीन अवस्था के और सत शास्त्रों की सम्मति से चलना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर आप कृपा कर रहे हैं। ये मतलब जैसे ना बेटा दूध पी ले तो माँ दुलार करती कि तूने हम पे कृपा की, तूने दूध पी लिया ला, अब तू स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि आप जैसे हमसे किसी ने प्रश्न उसमें किया कि आप विशिष्ट जनों को ही माला क्यों पहनाते हैं, सबको माला पहनाइए। तो पहली बात है, हम किसी से पैसे लेते नहीं हैं। अगर आप 100 रुपया चढ़ा दिए तो हम 250-300 महात्मा है, दाल रोटी जो है उसी से खा लेते हैं। मांगना नहीं, कोई टैक्स किसी तरह का कहीं कुछ नहीं भरना, कोई पर्ची पुर्चा, कोई ड्रामेबाजी नहीं कि भाई वहां दान पेटी रखी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आप चढ़ा दिए, वो मन में आया तो, अगर हमको लगा कि नहीं लेना चाहिए तो आपको वापस कर देंगे, नहीं चाहिए। अगर हमारी श्री जी बोली हाँ ठीक है तो रख लिया। 2-4 माला बनवा के प्रसादी करवा के रखवा लिए। अच्छा, आप अगर प्रसादी पाए और आनंदित हुए तो आप सैकड़ों को बचा लेंगे। तुम्हें माला नहीं पहना, लेकिन तुम्हें जो बचा सकता है उसको हम भागवतिक बुद्धि से श्रद्धावान कर रहे हैं। अगर आप धर्मात्मा हो गए, आप ठीक से चलोगे तो हजारों को बचा सकते हो, इसलिए हम आपको माला पहनाते हैं। आप हमारी समाज की रक्षा करते हो, रात दिन आप खड़े हो ड्यूटी पे, अगर आप ठीक से चलोगे तो हमारी समाज सुखी रहेगी, इसलिए हम माला पहनाते हैं। पर इतना नहीं हमारे पास कि हम तुम्हारे स्वागत के लिए 1500 माला बनवा कर हमारे पास नहीं। सब बात है, हमारे पास नहीं है कि हम सबको जैसे पहला सकेला। हमारे पास 2-4 माला रोज बनवा के प्रसादी कर लेते, कोई विशिष्ट जल है तो पहना। नहीं, लोगों को लगता है ना कि विशिष्ट जनों को क्यों माला पहनाते हैं, इसीलिए पहनाते हैं। दर्शन मात्र ही हमारे लिए सब आपके दर्शन। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। वैसे गुरु जी की जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया थी भाई, और ये सच्चाई भी है। ये सारे धर्म ऐसी चीज़ें सिखाते हैं कि भाई इंसानियत की भलाई के लिए काम करो, सच्चाई के साथ खड़े हो जी। धर्म और अधर्म का वो फर्क अगर देखा जाए तो ये वकील और पुलिस वाले ये तो करते कुरते नहीं भाई साहब। इनको जो केस मिलता है, इसने पैसे दिए, चाहे वो कोई, मैं कहता हूँ कोई पैसा चाहिए, 1000 में एक आधा बंदा होगा जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। ऐसी बात है। वरना ये कत्लों के जो केस लड़ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इस बंदे ने मारा है, पहले दिन से इन्हें पता चल जाता है। हाँ, जैसे ही पेपर इनके हाथ में आते हैं, ये लाखों रुपए फीस लेते हैं भाई, और जज को भी पता चल जाता है। हाँ, लेकिन वो मजबूर होता है। सही बात है, वो तो फैसला सुनाने के लिए मजबूर होता है कि भाई उसको सबूत चाहिए होते हैं जी। बाकी वकील और अक्सर कहते हैं ना, वकील और क्या डॉक्टर से कुछ नहीं कर सकता, वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो पहले दिन ही वकील को पता चल जाता है, क्योंकि भाई साहब उसका रोज का काम होता है। जैसे एक टीचर को पता चल जाता है कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसको सबक नहीं आता, क्योंकि उसका रोज का काम है कि भाई ये बंदा के, वो मुंह देख के पता चल जाता है। और जब एक क्रिमिनल होता है, वो अगर उसका तो आते ही पता चल जाएगा वकील को कि भाई इसने कांड किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसको मिलते हैं पैसा। ऐसे नहीं चलता है वकील। अगर वो सच्चाई के साथ खड़ा हो तो वो बहुत ऐसे भी होते हैं, सच्चाई वाले केस भी होते हैं। हाँ, एक कत्ल करने वाला है, उसने कत्ल किया है, दूसरी तरफ से जो आएंगे केस लड़ेंगे, दूसरे वकील को करेंगे, वो जिनका हुआ है वो करेंगे।
तो भाई साहब क्रिमिनल के केसेस क्यों बढ़ते हैं? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने पैसे के जोर पर अपने आप को बच्चा, उन्हें राह दिख रही होती है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे पास बहुत धन दौलत है, अगर वो ये देकर पुलिस हमको वाले और बचा ये लेंगे। अदालत जो यहाँ है, तो ऐसा चलता है भाई, तो भाई साहब ठीक वहाँ नहीं है, चलता। क्रिमिनलिटी हुई, वहां पर भी चलता फर्क है। वहां पर भी चलता है, हर जगह पर चलता है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो देख लें कि अभी खान साहब को ही ले लें, एक छोटा सा केस हो ना तो उसको पुलिस धर लेती है, ऐसे वो फिर रहा है बाहर, नहीं 150 के ऊपर केस हैं, क्यों? ताकत है उसके पास। ऐसे सही बात, बिल्कुल। चलो। हमारे यहाँ ऐसा जो आम है ना, आम बंदे, उसके अंदर छोटा सा केस ना भी हो ना भाई साहब, उसको वो धर लिया जाता घसीट है। लेते हैं पुलिस वाले भाई। शक की बिना पर भाई साहब घसीट लेता है। हालांकि कानून के अंदर तो ये है ना कि जब तक उसके ऊपर वो FRI दर्ज नहीं होगी, उसके वारंट नहीं होंगे, FIR, हाँ। उस वक्त तक आप उस बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन वो होने से पहले वो इधर से ले जाते हैं, आप छानबीन गरीब बंदे पहले के से घर में करते ऐसे हैं। ऐसे घुस जाते हैं। अगर कोई तगड़ा बंदा तो वो कहता है भाई साहब वारंट दिखाओ, क्या केस है, ये वो सारा पूछता घर है। में घुस जाए तो उससे उल्टा मार पड़ती है, क्योंकि घर में घुसना भी नहीं चाहिए, ये भी कानून के अंदर है। यहाँ पे तो भाई अलग ही चल रहा है। और बाकी भाई ये जो सच्चाई का रास्ता होता मुश्किल है, लेकिन वो होता सीधा है। उसमें आपका जो सर फखर से बुलंद होता है, जिसमें आप पैसे लेते हैं ना भाई साहब, उसमें आपको नजरें नीचे उसका काने हो जाते हैं। वो क्या बाबा कहते जी हैं? ने एक और बड़ी अच्छी बात की, हम भी अक्सर ना क्योंकि थोड़ा बहुत अटैच रहते हैं अपने धर्म से, तो ये एक अच्छा इंसान यही होता है ना कि भाई जब वो कोई बुराई करता है ना तो उसके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई मैं अगर खुदा के सामने जाऊंगा, कल को मस्जिद पर जाऊंगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा? कांड करके गया तो भाई साहब किस वो मुंह से मुलम्मत करता रहेगा, उसका हैं? मन उसको कोसता रहेगा कि तू पापी है। यकीन माने एक बंदा सही साफ दिल हो ना, उसमें ये होता है जब वो गलती करता है ना तो उसके दिल में परेशानी घबराहट सी उसको होती है। आती है। मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा हूँ ना तो कोई रास्ते में मुझे मिलता, मैं उसको भाई दे देता हूँ, भी आ जाओ, मैं खुद ही खड़ा करके बिठा लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो दिल में इतना सुकून मिलता है ना, ये छोटे छोटे काम भलाई करने होगी से इससे। कि अगर मैं किसी के साथ वो बुरे सलूक कर दूं, कभी कभी भाई एक दो दफा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जल्दी में था और बंदे ने मुझे हाथ दिया, मैंने रोका नहीं, लेकिन वो मतलब जितना मैं सफर कर रहा था ना, मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी, मैंने ऐसा क्यों किया, बिठा लेता थोड़ा और लेट हो जाता, गलती कर बैठता, लेकिन बाद में वो टेंशन बनी रहती थी, मन अंदर से ही कोसता रहता है ना उस भाई चीज़ गलती को। कर। तो ये चीजें भाई साहब इंसानियत की भलाई करनी चाहिए। और वो जिस तरह सर ने बताया कि भाई धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए, धर्म के साथ नहीं, कि अगर जिस तरह उन्होंने बोला है कि भाई इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, तो भाई इंसाफ के लिए वाकई लड़ना चाहिए अगर हिम्मत है तो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई दिख रहा होता है कि भाई अगर मैं लड़ूंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, तो वहां पर मैं कहता हूँ चुप्पी भी अच्छी होती है। हाँ, वो बिला अच्छी वजह बात। जान देने का वो भी खराबी हो जाती है। जिस तरह की सबसे बड़ी मिसाल जो है ना वो अभी पाकिस्तान में चल रही है कि जो हकीकी जो हक है लोगों का वो नहीं मिल पा रहा, दबाया जा रहा है। जोर जबरदस्ती अगर आम नॉर्मल दबाया जा बंदा रहा है। आवाज उठाए भी तो वो मरेगा भाई, दबाई जाएगी आवाज उसकी। तो इससे तो अच्छा बंदा चुप करके बैठ जाए। सही बात है, चुप कम के से कम बैठ जानने जाते तो अपने हक के लिए बचेंगे। भाई साहब लड़ना तो पड़ेगा। लड़ना पड़ता है, लेकिन ये कि भाई पता है कि भाई जब आप लड़ने अपने से हक के कुछ- लिए नहीं, अब इतनी हम ताकत नस्ल दर नहीं, नस्ल गुलामी की तरफ जा रहे हैं। बस अब पता मैं है एक कल वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उसने वो जितने जो मुगल आए थे, जो भी अफगानिस्तान से उठकर इन्वेडर आए थे, जब कोई यूरोप से दूसरे इंग्लैंड से जो इन्वेडर आए थे, हमें लूटते रहे, हमें गुलामी की तरफ लेकर जाते हैं। आज भी हम वही गुलाम ही हैं, अपने हक के लिए बैर नहीं निकल रहे, इन गुलामी की जंजीरों से को तोड़ नहीं उखाड़ नहीं रहे। आज भी हम वही गुलाम ही हैं, क्योंकि हम नस्ल दर नस्ल गुलामी में आ रहे हैं। लेकिन हम भी भाई चाहते हैं कि हम गुलामी के अंदर ही वो रहें। गुलामी थी ना, वो मैं बताता हूँ, वो गुलामी थी ना, तो उस वक्त जो है लोगों को पता था कि भाई हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा है और हमारे सारे हकूक जो दबाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आधी जो पार्टी उस साइड पर रहे,
उनको सपोर्ट कर रही है, वो भी बताओ, वो किस हिसाब से? आदि एक ही नहीं। फैमिली में एक हो बंदा जाता इमरान है। खान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा को किसके साथ अब बदल भाई रहा है? साहब इमरान खान को तो उन्होंने ही छोड़ दिया। अब सारे जो इंटरव्यू चल रहे वो नून लीग को, पीपल पार्टी बताओ। को सपोर्ट कर रहे हैं, बताओ। जबरन कर रहे हैं, वैसा करवाया जा रहा है उनको। हालांकि उनको पता है चोर है ये, इन्होंने हमें लूटा है, हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो- वो एक लड़का सिर्फ सपोर्ट करता है इमरान खान को, उसको भी धर लिया गया, छोटा सा बच्चा है। तो इस बाकी तरह की सिचुएशन भाई, बन रही है। जहाँ पर हिम्मत हो तो बंदा, वो कहते हैं अगर किसी बुराई को अगर हिम्मत है तो भाई साहब हाथ से रोक दो, नहीं तो वो दिल में, कहते हैं ना बिल्कुल, कि दिल हाँ। में बुरा भला बोल दो। तो वो अगर हिम्मत नहीं तो भाई साहब दिल में बुरा भला बोल के वो तो ना, लेकिन बुराई से नफरत तो है ना, यही बड़ा है। तो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा देख के। और एक और भी यहाँ पे मिसाल देना चाहता हूँ कि वो एक भाई ने बोला कि मैं जब वो राम नाम जपता हूँ तो अक्सर जो है मेरे मन में बुरे से ख्याल आते हैं। तो अक्सर एक और भी यहाँ पे कहावत है कि चोर उसी घर में लूटने आता है जिसमें कुछ ना कुछ कुछ ना हो, कुछ हो। लूटने के लिए कुछ ना कुछ तो हो। ये जो शैतान है ना, उस बंदे को तंग करता है कि जिसमें कुछ ना कुछ खराब अच्छाई होती है। और जो पहले ही जो करप्ट पहले और ही भी है, भाई साहब जब खराब इमारत है। लगाना पड़ता है तो उसके अंदर ही हमें भी आते हैं, हाँ, तो बाद में नहीं आते नहीं साहब। आते, सही बात है। और उस वक्त तो लेकिन अगर मुआशरे को जमाइयाँ आनी ठीक शुरू करना हो है जाती ना, हैं, वो नींद आना शुरू हो जाती है नमाज के दौरान। मुआशरे को ठीक करना तो भाई साहब अपने अपने जो भी धर्म है उसको, जो फॉलोवर है उसको ना धर्म को सही तरीके से अंडरस्टैंड करे, ऑटोमेटिकली आप अपनी जिंदगी के अंदर ना अच्छा अपने आप को महसूस करके मैं अब अच्छाई का काम कर रहा हूँ, लोगों की भलाई का काम कर रहा हूँ। तो सही है भाई, वो मुश्किल रास्ता होता है लेकिन अच्छाई वाला रास्ता ही बेहतर होता है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।